नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आज भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जनहितकारी निर्माण कार्यों जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी का दिन बहुत उत्तम माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त में आप इस प्रकार के कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पारण की विधि के बारे में भी जानेंगे। और 7 अक्टूबर को अगर आपका प्रदोष का व्रत है या शुक्रवार का व्रत है तो आपको एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, ये भी जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य को विष्णुपद की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन अर्थात गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपने जो भी मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको कह सुनाया और अब मैं तुमसे पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे।
यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। और जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पापांकुशा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनने के बाद पापांकुशा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर। तो 6 अक्टूबर गुरुवार को हम व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का, और व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर और समाप्त हो रही है द्वादशी तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 7:26 पर। तो व्रत का पारण हम कब करें? देखिए, 7 अक्टूबर को सूर्योदय काल के बाद हम व्रत का पारण करेंगे और 7 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर। पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:24 से सुबह 7:25 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। और पारण के लिए कुल हमें 1 घंटे की अवधि प्राप्त हो रही है। वैसे तो ये बहुत थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी आप जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि आज हमें क्या चीज़ खानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ही हमें लेना चाहिए। जैसे कि जो हम अभिषेक करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, वो जल अपने दाहिने हाथ में लेकर और तुलसी पत्ता लेकर और इसी से हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपसे बन पाता है इस थोड़े से समय में, जैसे कि रोटी सब्जी बनाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और कई स्थानों पर ऐसी परंपरा है कि आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, उसी खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और स्वयं भी इसे ही खाया जाता है। तो जैसा भी आपसे बन पड़े, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय है, तो जो भी आपसे बन पड़ता है शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो पारण में प्रयोग नहीं की जाती हैं, जैसे कि एकादशी के व्रत का जो भोजन बनता है, सरसों के तेल में वो भोजन नहीं बनाया जाता, या तो शुद्ध घी में बनाइए। और अगर आप शुद्ध घी में नहीं बना सकते हैं तो कोई भी रिफाइंड का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ ही पारण के भोजन में मूली, बैंगन, टमाटर, मसूर की दाल और शाक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण बनाते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुद्धता के साथ, सफाई के साथ आप भोजन बनाइए। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। गाय के निमित्त भी आज आपको भोजन जरूर निकालना है। इसके अलावा आप चाहें तो चींटियों को भी भोजन दे सकते हैं और शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं, या चाहे तो कुछ पैसे भी निकाल कर रख सकते हैं और बाद में ये दान की सामग्री या दान के पैसे आप किसी ब्राह्मण को, किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दे सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि एकादशी व्रत का जिस दिन पारण है, मतलब 7 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन है और प्रदोष का व्रत भी है, तो ऐसे में बहुत से भक्त ये दोनों व्रत धारण करते हैं। जैसे कि कुछ भक्त शुक्रवार का व्रत करते हैं तो कुछ भक्त प्रदोष का व्रत भी करते हैं। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण वो किस प्रकार से करें? तो देखिए, इस प्रकार से कई बार व्रत आ जाते हैं और कई बार मैं ये जानकारी दे भी चुकी हूँ, लेकिन कई दर्शक हमारे जो नए जुड़ते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से जब आप पूजा कर लेते हैं तो जो पारण का शुभ मुहूर्त है, उसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी का पत्ता और भगवान श्री विष्णु का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल लेना है। और व्रत में जाने अनजाने अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके व्रत को, आपकी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद आप हाथ पांव मुंह धोकर दोबारा से जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं या फिर शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं, तो उस देवी या देवता की पूजा आराधना कीजिए और व्रत का संकल्प लेकर आप वो व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।